ये एक पाप है और हम खुद भी एक पंडित की औलाद हैं, क्योंकि हमारे धर्म में भी नहीं लिखा कि हम ये काम करें। मेरे पास ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मेरे पास लीगली मेडिसिन है। आम आदमी रोड पे गिर जाए, सबसे पहले हम उसको उठाएंगे। अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन आया है। औजार नहीं मिले हैं क्योंकि वो अभी शायद करने ही वाली थी। अभी DCO आ रही हैं, वो देखेंगी कि ऐसी कोई मेडिसिन या कुछ वो चेक करेंगे। खुलवा देती हूँ मैं। कहाँ है इनकी GNM स्टाफ? ही खोल कल सिविल सर्जन करनाल ने एक टीम बनाई थी कि यहाँ पे उनको कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, घरौंडा में कहीं इसी हॉस्पिटल में गोल्डन नर्सिंग होम में गर्भपात किया जा रहा है। तो एक सोशल वर्कर द्वारा, और डेकॉय तो हमने नहीं लिया इस बार, सोशल वर्कर की हेल्प से जो पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ उसके बारे में हमें खबर मिल रही थी कि यहाँ पे एडमिट किया जा रहा है कल। लेकिन कल यहाँ पे पेशेंट आया है और उसको दवाई देके और 3500 रुपये लगेंगे कहकर उसको भेज दिया गया कि जैसे ही ये दवाई खा लो, जैसे ही कोई दर्द या ब्लीडिंग शुरू होती है तो आप यहाँ आ जाना, और अगर नहीं होती है तो रात को 8 बजे आ जाना। तो रात को 8 बजे पेशेंट को बुलाया गया है, रात को 8 बजे भी उसको एक दवाई देके घर भेज दिया गया है कि जैसे ही दर्द या कोई ब्लीडिंग होती है तो आ जाए। और आज सुबह 9 बजे वो पेशेंट को बुलाया हुआ था, 11 बजे वो पेशेंट आके यहाँ पे एडमिट हुई है। और जैसे ही हमें ये पता लगा कि पेशेंट को एडमिट कर लिया गया है तो 12:15 टीम ने यहाँ पे छापा मारा है जी। पेशेंट एडमिटेड थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और उसको ये बता दिया गया था कि अभी फ्लूइड और इंजेक्शंस दे रहे हैं, तेरे को जैसे ही दर्द शुरू हो हमें बता दे वो, और उसको सफाई कर देंगे। तो तभी हमने छापा मारा है। तो उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसका अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन आया है, उसको अभी करनाल GH में हमने रेफ़र कर दिया है फॉर आगे की यूज़ के लिए। तो मैम कितने मंथ का जो है उसमें एबॉर्शन? 2.5 महीने का उसमें दिखा रहे थे, जो पहले उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था। औजार नहीं मिले हैं क्योंकि वो अभी शायद करने ही वाली थी। ब्लीडिंग अभी उसको शुरू हुई थी, हमारी लेडी डॉक्टर ने चेक कर लिया है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने उसको भी रेफ़र कर दिया है। देखो अभी DCO आ रही हैं, वो देखेंगी कि ऐसी कोई मेडिसिन या कुछ वो चेक करेंगे। एज लीगल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? बैठे हैं आप काफी? देखो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही बताएंगे सारा कि कैसे। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर शीनू चौधरी। मेरा नाम प्रीतम शर्मा है, मैं हॉस्पिटल का ओनर हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेशेंट आया कि भाई चक्कर आ गए हैं पेशेंट को। मैं ऊपर था, मेरे को स्टाफ ने फ़ोन किया, सर पेशेंट को चक्कर आ गए हैं और पेशेंट बेहोशी कंडीशन में है। तो स्टाफ ने पेशेंट को देखा, पेशेंट का BP लो था, पेशेंट का BP था 80/40, बिल्कुल लो था। तो पेशेंट को फ्लूइड चला दिया गया। मेरे डॉक्टर TC शर्मा MD फिजिशियन विजिटिंग करते हैं, इनसे मैंने राय ली, सर ये पेशेंट की कंडीशन है और मतलब लेडीज पेशेंट है। तो ये बोले लेडीज पेशेंट है, पहले तो गायनोलॉजिस्ट को दिखवाओ एक बार। सर वो तो बात की बात है गायनी की, तो सबसे पहले तो हमने पेशेंट को ठीक करना है। पेशेंट का BP लो था, फ्लूइड चला दिया, और कोई हिस्ट्री हमें पता नहीं, पेशेंट के कोई कागज़ देखे नहीं, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत के नाते हमने पेशेंट को देखा। उसके बाद पेशेंट को ड्रिप चली थी, आधे एक घंटा हुआ था, मैं नहा धो के नीचे आया तो SMO और करनाल से जो टीम आई, उन्होंने पेशेंट की हिस्ट्री देखी। ये प्रेग्नेंट लेडीज थी कि इनका ये दवाई वगैरह दी गई है, ये बहाना बनाया गया। पेशेंट से मैंने खुद पूछा, पेशेंट खुद कह रहा है कि मेरे को जीवन ज्योति हॉस्पिटल से मैडम ने और एक डॉक्टर था, उसने मेरे को ज़बरदस्ती करके गोल्डन हॉस्पिटल में भेजा कि आप वहाँ पे जाओ। 2 दिन से वो मेरे को यहाँ के लिए फोर्स कर रहा था। और मेरा ऐसा, क्योंकि मेरे को तो सर पता ही नहीं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है भी, अबॉर्शन है। क्योंकि अबॉर्शन पहली बात तो मेरे पास ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मेरे पास लीगली मेडिसिन है। वो मेरा पूरा हॉस्पिटल की छानबीन कर भी ली है SMO साहब ने, टीम ने। ना मेरे पास कोई मेडिसिन मिली लीगली, ना कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है। कोई मेरे पास ऐसा फ्रॉड काम होता नहीं। मेरी मैडम है गायनोलॉजिस्ट, वो खुद ये जो होती है DNC वगैरह ये खुद करती नहीं, क्योंकि वो अनमैरिड है, इस चीज़ को हद से ज़्यादा पाप समझती है वो। इस चीज़ के लिए हमने 1-2 बार मजाक में पूछा भी, मैडम कर दोगे इमरजेंसी केस आता? वो बोलती है कि मैं रिजाइन दे दूंगी, मैं DNC वगैरह कभी इन फ्यूचर में नहीं करूँगी। मैंने अपनी डिग्री डॉक्टर की इंसानों को बचाने के लिए की है, हालांकि मारने के लिए नहीं की गई। इससे पहले 2 महीने पहले मेरे पास कोई डॉक्टरी नहीं थी, इसलिए मेरे को बड़ी फोर्स और मेहनत से ये डॉक्टरी मिली। इसलिए हम ये चीज़ खुद भी नहीं चाहते कि DNC वगैरह ये पाप अबॉर्शन करें, क्योंकि ये एक पाप है और हम खुद भी एक पंडित की औलाद हैं, क्योंकि हमारे धर्म में भी नहीं लिखा कि हम ये काम करें। और इससे ज़्यादा हम कहना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पेशेंट ने खुद कबूल किया है कि मेरे को ज़बरदस्ती फोर्स 2 डॉक्टरों ने ज़बरदस्ती भेजा। जीवन हॉस्पिटल का खुद नाम ले रहा पेशेंट,
ठीक है। और उसके बावजूद पेशेंट का, क्योंकि हमें हिस्ट्री पता हो तो हम पेशेंट को आगे देख सकते हैं। पेशेंट हमारे लिए तो आम आदमी रोड पे गिर जाए, सबसे पहले हम उसको उठाएंगे। हमने तो उसी लेवल पे पेशेंट को हैंडल किया, इससे ज़्यादा हमें हिस्ट्री का पता नहीं। 30 मिनट बाद हिस्ट्री पता लगा, वो भी करनाल से टीम आने के बाद की पेशेंट की हिस्ट्री है। हम तो तब हाल बनाए।